बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दूमंजिल.com से मैं हूँ सबीहा सबा। आज हमारे मेहमान शायर हैं, वो सिर्फ कतात लिखते हैं और किताब का नाम है सियासत दौरा और आपका नाम है मोहम्मद हलीम अंसारी। तो इनसे जो भी असातिज़ा ने या तमाम लोग जो अदबी लोग हैं उन्होंने इनको सराहा है। खुद ये कतराते हैं कलाम सुनाने से, लेकिन उर्दू मंजिल में तशरीफ लाए तो हमने कहा चले इनसे कुछ बातचीत की जाए, इनसे सुना भी जाए। और ये भी पूछती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रही कि आपने कब से शुरू किया लिखना और ये किसने लत लगाई है? ये बात बहुत अच्छी आपने फरमाई कि किसने लत लगाई है। लत लगाने वाले मोहतरम जलीस अहमद सलासल साहब हैं। और हुआ यूं था कि हम एक मरतबा इनके कायद-ए-आज़म राइटर्स गिल्ड की मीटिंग में चले गए, तो फॉर्म वगैरह भरे जा रहे थे कि मेंबरशिप के, तो हमें भी दे दिया गया। तो किसी ने एतराज़ किया कि आप तो राइटर नहीं है, आप तो किताब मुसन्निफ होना ज़रूरी है, उसके लिए किताब होना ज़रूरी है जी। तो मैंने कहा ठीक है। हमने उस वक्त जलीस साहब ने तो अज़राए करम वो फॉर्म ले लिया हमसे, और उसके बाद हमें ये फरीजा सौंप दिया कि लिखो भाई। तो हमने उस दिन के बाद से हर रोज एक खिता लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, और वो आज तक पिछले 5-6 साल से गालिबन आज तक बिला किसी रुकावट के या बिला किसी उसके छुट्टी के नारे के, इसकी छुट्टी नहीं हुई, इसकी छुट्टी नहीं हुई। उसको वो कहते हैं कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो हमने सबक याद कर लिया इसका। चलिए बहुत अच्छा किया, अच्छी बात है। तो ये मौजूआत क्या होते हैं इसमें आपके? मौजूआत आप सियासत दौरान से समझ गए होंगे। नहीं, वो सियासत ही पर ज्यादातर तकरीबन सियासत पर ही लिखा है मैंने। मुखालिफिन बतावट तो हमले बिल्कुल हाँ। वो असल में कुछ ऐसा था कि वो दिल का गुबार निकालने के लिए जगह एक नहीं मिल रही थी, और अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करना जारी बात है, हम सब करते हैं, एक अपना तरीका इजहार का होता है। और जब बेबस हो जाए आदमी या जब कुछ ना कर सके तो फिर बड़ास तो निकाल दें, घुटन होती है ना, तो घुटन होती है उसको। इस तरीके से मैंने उसका इजहार करना शुरू किया। सही साहब कहते हैं घुटन में फिर हवा की आरज़ू है जी। वो सही कहते हैं कि तो अपनी शायरी के बारे में तो मैं यही कहता हूँ कि वो पुराने अंदाज में मैंने कहा था एक कथा कि नगमगी सोजो साज ढूंढो हो, नाज़िकी और गुदाज ढूंढो हो, लोग शायर हैं फेसबुक के हलीम, आप गालिब फराज ढूंढो हो। क्या कहने, तो हम अपने बारे में यही कहूँगा कि मैं कोई शायर नहीं हूँ, बस जबरदस्ती शायरी तो है ना। जबरदस्ती लिखना शुरू कर दिया लोगों ने। किताब पकड़ा के कहते हैं शायर नहीं है, तो ये तीसरी किताब है, ये दूसरी किताब है, इस पर मुझे अवार्ड भी मिला है। और तीसरी किताब को ये शायर नहीं है, इन्हें अवार्ड मिल गया। ये लोगों की मोहब्बतें हैं। नहीं नहीं ऐसे ही नहीं देते लोग, बड़ा दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। शायद वो मेरे दिल की आवाज है, तो उसको पसंद किया। और इसको आप मतलब आसानी से उतरती हैं चीजें तो लिखते जाते हैं। जाहिर इतनी प्रैक्टिस हो जाए तो और भी ऐसे ही होता है। तो आज का खता मैंने नहीं लिखा, अब जाऊंगा रात को, कोई हो सकता है किसी मौजूद पे आ जाए। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में होनी चाहिए ना किताब, ताकि हम बीच में सुनते भी जाएं, थोड़ी बात भी हो जाए। और अच्छा हाँ जारी बात है, इतने तसल्सल लिखने का मतलब है कि याद तो कोई नहीं रहा। नहीं याद तो नहीं है मुझे भी नहीं, मुझे मैं इतने अरसे से लिख भी रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, याद मुझे होता ही नहीं ना मैं करती। ऐसे ही होते हैं। तो वो मैंने कथा आपको सुनाया था, वो पहली किताब का आपको याद है? वही जो मैंने अभी आपको पेश किया। नहीं मैंने कहा कि ज़बानी है, तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ज़बानी याद करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा जो नहीं इसमें सुना। हाँ नहीं ऐसे क्या कहते हैं कि अभी पिछले दिनों ही साल 2 साल हो गए, तो ज्यादा हो गया इसको, कि इन्होंने सिंध असेंबली में नया हॉल बनाया गया था। सिंध असेंबली बड़े छोटे हॉल से बड़े हॉल में चली गई थी, उसमें मुझे बहुत सदमा हुआ। अच्छा हाँ, तो सीधा सवाल है कि अच्छी जगह पर वो चले गए, बड़ी कुशादा जगह है, बड़ा खूबसूरत सेंट्रली एनवायरनमेंट है। मुझे अफसोस ही हुआ कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह असेंबली में बैठे थे, उस असेंबली को तो आपको चूम चाट के उसके अंदर बैठना एजाज है आपके लिए। तो उस वक्त मैंने पता लगा था, अगर मुझे याद आ गया तो पेश करता हूँ कि क्यों सिंध की तकदीस लगे आप ही खोने, क्यों सिंध की तकदीस लगे आप ही खोने, एजाज और तफाखुर थे बना डाले खिलौने,
बैठे थे जहां कायदे आजम, वो असेंबली छोटी थी, बड़े हाल में जा बैठे हैं बोने। बहुत अच्छे, वाह वाह। देखिए मैं जहाँ कायदे आजम हाँ जैसी हाँ, शख्सियत बैठी बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। मेरे लिए तो उस कुर्सी को देखना ही एजाज की बात है। सही चल बात जाएगा है, कि आप हाँ। नशीफों पे बैठते थे, हाँ, आपने वो छोड़ के अपने लिए नया एक सिलसिला शुरू किया। तो बस इस तरह के वो आते रहते हैं, मैं कुछ पेश करता हूँ जी इसमें से जरूर, देख कर। आप अगर मैं इसमें कुर्सी थोड़ा, आप थोड़ा सा इधर को ताकि आप ना ज्यादा थोड़ा। ठीक है, कोशिश की है तो इसे वो जो भी है जो वो मजाहिया सामने है अंदाज, ना। जो जी मजाहिया अंदाज है इसमें लिखा जाता था कतात पे में थोड़ा सा शौक रंग भी होता था, तो वो भी कोशिश की है कि चोरों की हुक्मरानी का शर जाए तो अच्छा, चोरों की हुक्मरानी का शर जाए तो अच्छा, इस कौम की तकदीर समझ जाए तो अच्छा, यूं तो उसे जुर्मों की सजा मिल के रहेगी, ये शख्स कहीं डूब के मर जाए तो अच्छा। ये हमारे मोहतरम लीडर थे कुछ साहब का, उनके बारे में ये 2018 में कहा था मैंने। हाँ, ये बताने की जरूरत नहीं कौन थे। हाँ, नहीं नाम नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी जी जी। वो वैल्यू एडिड टैक्स शायद आपने देखा हो, यूएई में मैं भी जाता रहता हूँ, कुछ अर्सा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ वैल्यू एडिड टैक्स का निफाज हुआ है पिछले 2-4 साल पहले, गालिबन 2018 में। तो मैं वहीं था जब ही हमने फैसला किया था आने का। अच्छा, मेरे बच्चे अब भी वहीं हैं। क्योंकि जो ज्यादा एज हो जाए तो उतना ही ज्यादा टैक्स लगाते हैं, तो है मुझसे। तो उसके बारे में मैंने लिखा था कि था टैक्स 5%, हैरत भरी खबर। यूएई में टैक्स लगाना मतलब एक नई बात थी, पहली दफा हो रहा था। चर्चा तो इमारात में होता रहा मगर पब्लिक को वैट 5 का काफी रहा खुमार, जो वैट 69 पे थे उनको क्या असर। तो वैट 69 एक सिंबॉलिक वो है, ब्रांड का नाम है वहां पर। जी आगे। अच्छा आप ये बताएं कि और कोई भी कहता है घर में, बच्चे उन्हें सीखा आपसे कुछ? नहीं, दूर भागते हैं। वालदा मेरी हमेशा उनको काफी बाज़ाव थी, वो अक्सर बातों में शेर से ही जवाब देते। अरे भाई ये तो आप हमारे घर की बात बता रहे हैं, हमारे घर भी हमेशा ऐसे होता था कि बैठी हुई महफिल में और वहाँ शेर ना हो ये मुमकिन नहीं है। तो वालदा से गालिबन शायद ये अचानक जो हमारे अंदर जो पैदा हुआ ये सिलसिला, ये गालिबन वही उनका असर गालिबन था। असर आता है, हाँ, असर आता है। मेरे वालिद वैसे मुहावरे और ये पहले एक आदत थी, इस तरह नहीं गुफ्तगू करते थे, बड़ी मुरस्सा गुफ्तगू होती थी। जी जी, और वो उसमें मुहावरे भी होते थे, बात कर रहे हैं ना तो अपना इल्म उनका झलकता था बहुत ज्यादा। वालिदैन तो मैंने देखा ये जो भी बड़े पहले लोग, अब जरा वो इंग्लिश की तरफ ज्यादा रुझान है, तो वो फर्क हो गया। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोशिश क्या करता हूँ, या मेरा रुझान ही वो है कि मैं पुराने अंदाज में कोशिश करता हूँ लिखने की। बहुत अच्छा बहर भी गालिब की या उनकी पुराने शोरा की बहुत अच्छा, तो उसमें नहीं है आर नहीं। तो बाकी किसी असनाफ में नहीं, गजल तो नहीं छेड़ा? गजलें भी लिखी हैं मैंने और नज़में भी लिखी हैं मैंने। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो थोड़ी सी और जमा हो जाए तो उनका एक मजमूआ कलाम वो भी कर लूँ ताकि तमाम असनाफ शामिल हो जाए, सिर्फ कताती शायर ना रहूँ, कतई तौर पे कताती ना रहूँ। तो मज़ाहिया एक रंग में मैंने शुरू में जब नौजवान कम सिनी में, यानी इसकी शायरी की कम सिनी में जब थे हम, तो कहा था कि यूं तो एक बीवी पुरानी और है। अच्छा, यूं तो एक बीवी पुरानी और है, दिल में लेकिन एक जनानी और है। और हो चुके हैं गालिब बलाएं सब तमाम, एक अक़्दे नागहानी और है। एक अक़्दे नागहानी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि शोरा में हमने देखा पुरानी अच्छा ये पहले ऐसे कताते थे, वो बीवी को निशाना बनाते थे, तो अब जरा रुझान कम होगा, अब इस तरह से नहीं। पहले एक तो शायर बहुत सिर्फ वो उनकी शायरी चलती
बस बीवी के खिलाफ या बीवी ऐसे मैंने देखा, और बहुत शोहरत भी पाई उन लोगों ने, हाँ, बहुत हाँ, अच्छे अच्छे अशार कहे गए। हाँ, लेकिन अब गालिबन थोड़ी सी शख्स आजादियों का दौर है, हाँ। तो अब किसी के और के बारे में भी कहे जा सकते हैं वो अशार, तो अच्छा, इसलिए ये फर्क इस ये वजह से। गालिबन ये फर्क पड़ा है, मेरे ध्यान में यही आता है। हाँ, वरना क्या, वो कहते हैं बीवी को समझाना आसान है, कोई हाँ, बात नहीं, आपको तो नहीं अब कहा। किसी को भी कह सकते हैं, कोई माइंड नहीं करता, मायूब हाँ, नहीं हाँ, समझा जाता किसी अच्छा, अगर खातून के बारे में कोई ऐसी अच्छा। उनकी तारीफ कर दी जाए। गालिबन हाँ, मगरबी माशरे का तो ये आपने ये क्यों नहीं किया? जैसे एक रिवाज है कि किसी अखबार में हर रोज वो भेज दें, ऐसे किया? मैंने एक दो बार, दो लोगों ने कहा भी था मुझसे, उनके जलील साहब के एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा था अपने अखबार में, हम्म, तो लेकिन कहने लगे कि वो पॉलिसी मैटर्स आ जाते हैं वहाँ, तो पॉलिसी, मैंने कहा भाई मैं तो फिर बदी और फिर वो लाओ वालीपन में कह देता हूँ जो है वो, मैं बंदिशों में मैं नहीं कह सकता।